आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये वीडियो अनइम्पोर्टेंट लग सकता है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी जान पाएंगे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा आरआरबी ग्रुप डी कोलकाता, तो इस पर ना जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सॉरी कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके कोई भी सिलेबस हो, उसमें अगर साइंस दिया है तो साइंस में क्वेश्चन वही बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब साइंस सब्जेक्ट एक ही है तो कोई अलग से क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मैं बता दूँ यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवक का सारा थ्योरी पोर्शन मैंने फिनिश कर दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो चल ही रहे हैं, यानी कि चैप्टर एमसी जो हम करवा रहे हैं चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का पहला टॉपिक था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, वहाँ से लेकर हमने 13 चैप्टर जो थे वो सब उसके करवा चुके हैं, चैप्टर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। साथ ही साथ 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, यकीन मान लीजिए। आप जो हम चीज़ें करते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखना आपके एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम कौन लोग क्रैक करते हैं, कहने का मतलब एग्ज़ाम में किसको सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन उसी को मिलता है जो सिलेबस को साथ साथ पढ़ाई तो करता है, उसके साथ अदर एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ेगा वही एग्ज़ाम क्रैक करेगा, ठीक है। भाई यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवक का सिलेबस तो सभी कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं एग्जाम में उसको भी कवर करना है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी है, क्वेश्चन कहाँ से कुछ दे दे कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं पहला क्वेश्चन है लीवर का फंक्शन। अब जैसे बताओ आपके शरीर के अंदर, अब इस क्वेश्चन का आपको अनइम्पोर्टेंट लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिए। लीवर का कार्य क्या है। लीवर का जो मुख्य कार्य होता है, जो हमारे शरीर में जब ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता क्या है। पहली बात, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है अगर वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो लीवर का कार्य होता है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना हमारे लीवर का काम होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा लीवर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहली बात तो वीडियो मुश्किल से 20-25 मिनट की रहती है। 24 घंटे में अगर आप 20-25 मिनट नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप एग्जाम से बाहर हैं, ठीक है। इतना बड़ा दिन होता है 24 घंटे का, अगर आप डेली 2-3 घंटा पढ़ते नहीं हैं मुख्य सेव का सिलेबस तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक लड़की है जो बैठ के लाइब्रेरी में 8-10 घंटा पढ़ रही है और आप अगर 2 घंटा ही दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कंपटीशन से आप कितना दूर हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जो इस क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। बताओ अब एक रोग आपके एग्जाम में है कि नहीं है, रोग है ना मुख्य सेवा के सिलेबस में, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे साहब। निम्न में से कौन से रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। पहली बात, जब महिला या पुरुष हो उसके शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर उसे मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जब डायबिटीज़ बढ़ गया यानी कि इसको शुगर पेशेंट हो गया तो उस टाइम उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक, अच्छा होता क्यों मधुमेह, जो हमारे शरीर में अग्नाशय होता है उसमें होता है बीटा बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से हमारा इंसुलिन का स्रावण होता है। लेकिन बीटा कोशिकाओं से जब इंसुलिन का स्रावण नहीं होता है तब हमारा मधुमेह यानी कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित नहीं होता। ये भी रोग का कारण है भाई, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड में क्या होता है, तो टाइफाइड में होता है कि हमारी आंत होती हैं वो प्रभावित होती हैं और हमारा पाचन सिस्टम यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फल का सेवन मधुमेह में रोगी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा फल है जो लोग रोगी हैं, शिकार हैं मधुमेह के, शुगर के, डायबिटीज़ को, तो कौन सा फल खा सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं वो अमरूद का सेवन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको डायबिटीज़ बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। मधुमेह अगर है तो आप अमरूद खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा होता है। ये रोग वाला चैप्टर है साइड, ठीक है। तो हम हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला जो रोग होता है उसे हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता भी दिया है। शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। जब गर्भावस्था में महिला को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फोलिक एसिड, आयरन की गोली और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है उसे हम विटामिन सी कहते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी कि आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी धातु पाई जाती है। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है, यानी कि जो पहली बार जो दांत बना होता है। अब आपने सोचा होगा कि जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत चीज़ होती है वो हमारे दांत का एनेमल होता है। तो मैं बता दूं जो इनेमल बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और आपका जो दांत होता है, ठीक है, वो आपका कैल्शियम से बना होता है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट से। तो ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कैल्शियम। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव पुरुष में किस प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र होता है। एक्स एक्स हमारा महिला में होता है, एक्स वाई हमारा पुरुष में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक्स वाई हो जाएगा। पुरुष की बात कर दिया है तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई हो जाएगा, और महिला की बात करता तो एक्स एक्स हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण कि लड़का होगा कि लड़की, तो वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार का कार्य करता है, यानी कि अगर आप बैक्टीरिया से पीड़ित हैं, आपको किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो आप किस प्रकार की एंटीबायोटिक यानी कि एंटी बैक्टीरियल चीज़ लेंगे। तो उसमें क्या होता है, यह एक बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक भागों को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि जो बैक्टीरिया आपके अंदर काम कर रहा है उसको अवरुद्ध कर देगा, यानी कि मार देगा। यही हमारा एंटीबायोटिक का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब मैं का उदाहरण दे दूं, जो आपके दाल वाले पौधे होते हैं खेतों में, जो दाल वाले जैसे अरहर का पौधा हो गया, तो उसकी जड़ों में मैक्रोबैक्टीरियम नामक एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो वायुमंडल की ऑक्सीजन को, सॉरी, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको पत्तियों के थ्रू जड़ों में स्थिरीकरण का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उसका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। दाल की जड़ों में पाया जाता है, गांठ के रूप में नीचे पाया जाता है। वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जो हमारे दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में माइक्रोबैक्टीरियम नामक एक जीवाणु होता है, जो वायुमंडल की जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करने का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है दाल वाले प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तत्व को क्या कहते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या बोलते हैं? उसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं। जो विषाणु होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? यह केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है, यानी कि परपोषी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जो मच्छर के काटने से हमारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारा रक्त है उसका जो लाल रंग होता है, यानी कि हिमेट बोलते हैं, वो हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल रक्त का रंग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। यानी कि आप खाना बना रहे हैं उस टाइम आपका कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले ही कई विटामिन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, लेसन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा किस विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है। तो उसके संयुक्त नेत्र जिसके संयुक्त नेत्र होते हैं उसके कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। नागराज, किंग कोबरा। इसका कोई इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम से नहीं है।
निम्नलिखित में, ये इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? पागल कुत्ते काटने से आपको रेबीज होगा, रेबीज से आपके तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, यानी कि आपका न्यूरो जो अंदर काम करता है, न्यूरो सर्जन, ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, और आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, यानी कि आपको पानी से डर लगेगा, आप पानी देखते ही आप चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, तो कुत्ते काटने से रेबीज होगा, रेबीज से आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो आपको पानी से डर लगेगा, जब पानी से डर लगेगा तो उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एग्जाम से डर, एग्जामोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? तो हमारा जो ट्रिप्सिन होता है, ये हमारा एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी मैंने बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बांध्यता हो जाता है, यानी कि पांचपन हो जाता है? तो हमारी विटामिन ई होती है। ऑप्शन नंबर ये भी मैंने पढ़ा दिया है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन की संज्ञा भी देते हैं, मैंने बताया भी था। मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है, यानी कि जो फिबुला होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे पैरों में पाई जाती है। जो हमारे पैर होते हैं उस पर गोल सा होता है, हमारा फिबुला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो हमारा मादा का है, मैंने इसको कई बार करवा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति में सांप लड़ने का गुण पाया जाता है? भाई नेवला को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विषाणु में होते हैं, यानी कि जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें आपका डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और हमारा होता है एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए आरएनए दोनों विषाणु में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी, यानी कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या था? क्लोन मतलब होता है फोटोकॉपी। ठीक है, तो डॉली एक नाम का स्तनधारी था, हमारा पहला क्लोन्ड स्तनधारी था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। डिप्थीरिया और पोलियो को कैसे हम रोक सकते हैं? हम डिप्थीरिया और पोलियो को केवल टीका प्रतिरक्षण विधि से रोक सकते हैं। इसे आपके सिलेबस में हमारा एक टॉपिक दिया है, प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा के प्रकार, ठीक, इम्यूनाइजेशन। तो वहाँ पर हम टीका प्रतिरक्षण का प्रयोग करके डिप्थीरिया एवं पोलियो को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? किसे पाया जाता है अपशिष्ट के रूप में? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यूरिया बोलते हैं, अपशिष्ट के रूप में। ठीक है, उत्पाद पाया जाता है उसे हम यूरिया बोलते हैं। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2 ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है, NH2CO NH2। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है। निषेचन के बाद निर्मित एकल कोशिका कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम युग्मनज बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त ईस्ट खमीर है। जो ब्रेड बनता है उसमें खमीर यूज होती है। ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो आपके खाद्य पदार्थों का संरक्षण था यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस में, जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण है, उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इससे पूछा गया है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त ईस्ट खमीर है, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है। थैलीसीमिया रोग है जो हमारे रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पालक पण, यानी कि जो पालक खाते हैं, पालक की पत्ती में भारी मात्रा में होता है, क्या होता है? लोहा होता है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को पालक अत्यधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी नहीं होने देना है, तभी उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त बना रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी लोह हो जाएगा। किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहते हैं? ऑलवेज डोनर उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ओ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? पाच्य स्रोत माना गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दाल बोलते हैं। इससे प्रोटीन का मैंने बताया थी, गरीबों का जो मांस होता है उसे हम सोयाबीन बोलते हैं। गरीबों के मांस को हम सोयाबीन बोलते हैं। इसकी संज्ञा दी गई है गरीबों के मांस से, क्योंकि सभी लोग इसको खा सकते हैं। तो निम्नलिखित इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा है, कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया? उसे हम दाल में बहुत सी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, निम्न में से कौन सा जल में विलेय प्रोटीन है? भाई विटामिन सी और बी, विटामिन बी सी हमारे जल में घुलनशील, और विटामिन ए डी और की ये हमारे वसा में है। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है वो हमारा हरा होता है। क्लोरोफिल यानी पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट हमारा है, डीएनए का आशय है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं ये 40 क्वेश्चन की होती हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा 40 क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन अभी हम वीडियो को अपलोड करेंगे वो केवल आपके सोशियोलॉजी से है। आपके छटे हुए क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन छटे हुए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा मॉक टेस्ट का, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।